शादी करोगे मुझसे? अरे कहाँ जा रहे हो? जी आप कौन? भैया आप कौन हो और ये आपके पास कैसे आया? ये इस शहर में नया है। मेरा डेली चाय पीने आता था, बहुत परेशान सा रहता था। जब मैंने इससे पूछा कि भाई तू इतना परेशान क्यों है, तो इसने मुझे बताया कि मेरे पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है और खाने के लिए रोटी। तो मैंने इसे बोला मैं तेरी ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर सकता, मगर जब तक तेरे को अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तो तू मेरे यहाँ काम कर सकता है। और ये जब से मेरे यहाँ काम करने लगा ना, ग्राहकों की भीड़ सी लगने लगी। पता नहीं कब इससे अपनापन सा महसूस होने लगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप कौन हो और इससे क्यों शादी करना चाहते हो? वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कहाँ गया होगा अभी? वो शायद घर चला गया होगा। अच्छा, और कहाँ है आपका घर? घर इधर से आप आगे जाओगे ना, जो पहली गली पड़ेगी ना, वहीं पे मेरा घर है। ठीक है, थैंक यू भैया। कहाँ भागोगे तुम और कब तक? कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? अच्छा, तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। खाओ मेरी कसम कि तुम मुझे नहीं जानते। मुझे कोई कसम नहीं खानी। तो फिर सच बताओ, रातों रात क्यों सब कुछ छोड़ के चले गए? क्योंकि मैं किसी लायक नहीं था। गया था मैं तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर वालों ने बेइज्जती करके मुझे भगा दिया। पता है क्या बोला तुम्हारे घर वालों ने? कि पहले किसी लायक बन जाओ, जब आना मेरी बेटी का हाथ मांगने। इसलिए मैं यहाँ पे आ गया कोई काम ढूंढने, और जब से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, और यहाँ आके पता चला कि बिना पढ़ाई के कोई जॉब नहीं मिलती। अरे जो लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं उन्हें तो जॉब मिल नहीं रही है, तो मुझे कहाँ से मिलेगी? मेरे अंदर जितनी हिम्मत थी मैंने कोशिश की, फिर हार मान के सब कुछ छोड़ दिया, और तुम्हें पाने का सपना भी। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? कितनी परेशान होंगी मैं। कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मिले। बस एक ही उम्मीद थी कि तुम आज वापस आओगे, आज वापस आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। लेकिन तुम तो यहाँ पे उम्मीद छोड़ के बैठे हो। ये था मेरे बचपन का प्यार, इसलिए साथ थी मैं तुम्हारे। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मेरे से बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। भूल जाओ मुझे और कहीं और शादी कर लो। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। जो मैं डिजर्व करती हूँ ना, वो मेरे सामने खड़ा है। और किसने कहा है कि एक मर्द को प्यार पाने के लिए कामयाब होना पड़ता है? समाज ने और तुम्हारे घर वालों ने। मैं नहीं मानती। और क्या हुआ अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो? मुझे तो मिली है ना, मैं घर संभाल लूंगी। अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और तुम्हारे घर वाले? एक बीवी की कमाई पे पल रहा हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि समाज क्या बोलेंगे या मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। रुस्तम, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बस, और कुछ नहीं। और हाँ, अगर मुझे तुम नहीं मिले ना, तो जिंदगी भर मैं शादी नहीं करूंगी। और मैं पापा को बोल के आई हूँ कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रुस्तम से और किसी और से नहीं। शादी? हाँ, शादी। अब हम यहाँ से घर जाएंगे और सीधा शादी करेंगे। पर रूपा? परवर कुछ नहीं। तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो? करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। शादी करोगे मुझसे? करूँगा। तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे साथ चलो। मैडम गला यहाँ कर दूं? नहीं भैया, आप ना गला इतना कर दीजिए, मुझे डीप नेक चाहिए। ये कुछ ज्यादा डीप नहीं हो जाएगा? अरे आप चुप रहिए, मुझे पता है, आपको थोड़ी ना ज्यादा पता है। भैया मैं आपको जितना बोल रही हूँ आप उतना लीजिए। मैडम गला तो कुछ ज्यादा डीप हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये सब चलता है, आजकल का तो फैशन है। रुस्तम देखो, ये यहाँ तक ठीक रहेगा ना? सुमन भैया सही बोल रहे हैं, वो ज्यादा डीप हो जाएगा, और जितना तुमने सूट पहना है उतना सही तो है गला। अरे नहीं यार, मुझे बहुत घुटन फील होती है, और थोड़ा डीप गला रहेगा ना तो मैं फ्री फील करूंगी। आप डीप गला ही बनाइए। पर सुमन। परवर कुछ नहीं, मुझे डीप गला चाहिए तो चाहिए। भैया आप नाप लीजिए।
दरवाजा तोड़ दोगे क्या? हाँ, तोड़ने का तो मन कर रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं, तुम्हारा मुंह। आज कैसे प्यार आ रहा है मुझ पे, मेरे प्यारी बाबू को। बोलो। इतना डीप गले वाला सूट पहनना जरूरी है तुम्हें? अरे तुम अभी तक वहीं अटके हो। सुमन, ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी क्लीवेज दिखेगी साफ साफ, और लोग क्या सोचेंगे? जब इतना डीप गले वाला सूट पहन के जाओगी तो लोग तुम्हें गंदी नजरों से देखेंगे और बातें बनेंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे या क्या बोलेंगे? बोलो। अरे मुझे पता है, क्योंकि मैं बताती हूँ कि तुम्हें ये सब क्यों पता है। क्योंकि तुम भी तो वही सब सोचते हो जब तुम लड़कियों को रील्स पर देखते हो। क्या हुआ? आंखें क्यों झुक गई तुम्हारी? शर्म आ गई क्या? या फिर जिन लोगों के बारे में तुम बोल रहे थे उन लोगों में तुम भी आते हो? तुम भी तो उन लोगों में से एक हो जो इस तरह से उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। दूसरों को बोलने से पहले ना एक बार खुद में झांको। अरे वो तो बस फीड पे ऐसी रील आ जाती है तो देख लेता हूँ मैं। फीड पे आ जाती है तो तुम उस रील को स्किप भी तो कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो। ये बार बार जूम करके देखने की क्या जरूरत है? एक्चुअली तुम्हें पता है, प्रॉब्लम डीप नेकलाइन में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। मैं यही तुम्हें बताना चाहती थी, यही तुम्हें एहसास दिलवाना चाहती थी कि तुम जो सोचते हो ना, वही अगर मेरे बारे में कोई सोचे तो तुम्हें कैसा लगेगा। मुझे भी पता है कि इस दुनिया में लोग कैसे कैसे होते हैं और किसी को किस नजरिए से देखते हैं। मुझे किसी की अटेंशन पाने के लिए ना कोई डीप नेकलाइन पहनने की जरूरत भी नहीं है। जिसकी सोच बुरी होती है ना, वो आंखें बंद करके भी गलत इमेजिनेशन कर लेता है, समझे? रुस्तम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ऐसे इंसान मत बनो जिन्हें देखकर लड़कियां अपना पल्लू संभाले, बल्कि ऐसे इंसान बनो जिसे देखकर लड़कियां कंफर्ट फील करें। और ये जो तुम रील्स पे देखकर लड़कियों को कमेंट करते हो ना, इससे उनकी इमेज खराब नहीं होती, तुम्हारी इमेज खराब होती है। तुम इतना मत सोचो, मैं बस तुम्हें समझाना चाहती थी एंड आई होप कि तुम समझ गए। और हाँ, मैं इतना डीप नेक नहीं पहनती, मैं टेलर से अपना नेक सही करवा के आती हूँ। सुमन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साहब चले गए। ठीक है, जा अपना काम कर। ठीक है। हेलो दक्ष, बेबी कहाँ हो तुम? तुम्हारी सोसाइटी के बाहर कार में बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी ऊपर आ जाओ, रुस्तम गए अपनी जॉब। ठीक है बेबी, अभी आया। ठीक। और गया तुम्हारा खड़ूसपति? हाँ गया, उसके जाने के बाद कम से कम दिन में शांति और सुकून तो मिलता है। वो कैसे? जब वो जाता है तब तुम मेरे पास आते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास पाकर बहुत सुकून और शांति महसूस करती हूँ। तुम छोड़ क्यों नहीं देती है उसको? अरे बाबा, थोड़ा सब्र रखो। वो एक्चुअली क्या है ना, अपने कंपनी का डायरेक्टर मुझे बनाने वाला है। 49% मेरे नाम शेयर करेगा। क्या? सच में? हाँ बाबा, सच में। बस एक बार वो शेयर मेरे नाम कर दो, फिर डाइवोर्स के बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। सही है यार, अगर एक बार ये सब हो गया ना तो जिंदगी मौज से कटेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसो आराम होंगे अपने तो। वैसे तुम्हें पता है, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ। वैसे सही किया तुमने उससे शादी करके। मुझे तो ये लगा था कि तुम शादी के बाद कहीं मुझे ही ना भूल जाओ। तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती। बस दुख इस बात का है कि मेरे घर वालों ने तुमसे शादी ना कराकर उससे शादी कराई, वो भी इस वजह से क्योंकि तुम कुछ करते नहीं थे। लेकिन अब और नहीं, अब मैं जल्द ही उससे डाइवोर्स लेकर फिर हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। मेम साहब, आपको शर्म नहीं आती? साहब आपसे इतना प्यार करते हैं और आप उन्हें धोखा दे रही है। तू अपना काम कर, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। तुम्हारा नौकर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? अबे नौकर है, नौकर की तरह रहे, समझा? ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत कर। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ।
अगर आप उनसे प्यार करते ना तो किसी और से शादी नहीं होने देते। सच तो यह है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ फ्री का चाहिए। तेरी तो इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ तुझे। साहब, थप्पड़ मारने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अच्छा, तो इस चीज का भी इलाज जानता हूँ मैं। रुस्तम, तुम तो ऑफिस गए थे ना? अच्छा वो मैं ऑफिस नहीं गया। अगर ऑफिस चला गया होता तो तुम्हारा ये दोगला चेहरा ना मेरे सामने नहीं आता। मेरे सामने तो तुम बड़ी अच्छी बन के रहती हो, जैसे तुम्हारे से अच्छी कोई बीबी नहीं, और वही मेरे पीठ पीछे शादी से पहले बॉयफ्रेंड बना रखा है। अगर इसी से प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? इसी से शादी करनी चाहिए थी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। यही लड़का मेरे पीछे पड़ा है। मैंने तो इसे मना किया था, फिर भी इसी को मुझसे शादी करनी है। इसलिए तुम्हारे जाने के बाद ना जबरदस्ती हमारे घर आ जाता है ये। मेरे सामने ना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने फ़ोन में ना सब रिकॉर्ड कर लिया है, जो भी तुम दोनों बैठ के यहाँ बात कर रहे थे। तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, पहले इसे पुलिस के हवाले करता हूँ। पुलिस? इसके भरोसे थी तुम? जो मुसीबत में आते ही तुम्हें तो अकेला छोड़ के भाग गया। नहीं रुस्तम, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। प्लीज रुस्तम, मुझे माफ कर दो। ये मेरी पुरानी गलती थी। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी पुरानी गलती है? अरे शादी के बाद भी तुम मेरे घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही हो और बोल रही हो पुरानी गलती है, और तुम्हें मेरे कंपनी। थैंक यू छोटू, उसका सच मेरे सामने लाने के लिए। साहब, सच्चाई तो मैं पहले ही बताना चाहता था जब मुझे पता चला था, पर मैम साहब ने मुझे डरा दिया था कि अगर मैं आपको सच बताऊंगा तो मुझे जेल भिजवा देंगी और नौकरी से भी निकाल देंगी। लेकिन आज तुमने कैसे हिम्मत दिखाई? मैं नहीं चाहता था साहब कि आपकी मेहनत की कमाई कोई और ले जाए और आपको धोखे में रखे। मैंने आपके पास बचपन से काम किया है, मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। अब तो पूरी जिंदगी इसी घर में रहेगा, काम वाले की तरह नहीं, मेरे छोटे भाई की तरह। शुक्रिया भैया। सुनिए, ये शर्ट प्रेस हो जाएगी क्या? वो शर्ट अब वो शाम को मिल जाएगा। मैं नहीं जानता तुम। सुनिए, ये शर्ट प्रेस हो जाएगी? जी, आप शाम को ले लीजिएगा। ये लीजिए। यार, लव लेटर तो मैंने शर्ट के पॉकेट में ही रखा था, आखिर गया कहाँ? कहीं जेब में तो नहीं रह गया? नहीं, जेब में भी नहीं है। कहाँ गया? हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? मैं का कोई नाम भी तो होगा। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ। मुझे आप बहुत पसंद आ गए हो। अब साफ साफ कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं क्या होता है? एक लड़की तुम्हें आगे से प्रपोज कर रही है और तुम बोल रहे हो कि मैं क्या करूं? लेकिन मैं तो नहीं करता आपसे प्यार। अरे प्यार नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगा। वैसे भी मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। अरे देखिए, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़की जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है? अरे है कोई लड़की, आप नहीं जानती होगी उसे, क्योंकि मैं ही नहीं जानता आपको, तो आप उसे कैसे जानोगे, है ना? वो तुम्हें प्यार करती है? शायद नहीं करती, पता नहीं यार, क्या पता करती भी हो। हद है यार, वो तुमसे प्यार नहीं करती फिर भी तुम उससे प्यार करते हो।
अब जरूरी थोड़ी ना कि वो प्यार नहीं करती तो मैं भी प्यार नहीं करूं। अब मैं तो प्यार करता हूँ उससे, और प्यार एक तरफा भी तो हो सकता है ना। कैसे लड़के हो यार तुम, जो तुम्हें आगे से प्रपोज कर रही है तुम उससे तो मना कर रहे हो, और जो लड़की तुम्हें भाव तक नहीं देती तुम उसके पीछे पागल हो। अरे यार छोड़ो ना, तुम मुझे भूल जाओ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और कॉल मत करना, बाय। ये लीजिए। कितने रुपए हुए? वही 30 रुपए। शुक्रिया। अच्छा रुकिए, ये आपका लेटर। ये आपने पढ़ लिया था? हाँ मैंने पढ़ लिया था। ये क्या है? तुम्हें ये पढ़ के कैसा लगेगा, लेकिन मैं बहुत पसंद करने लगा हूँ तुम्हें। जब आपने पढ़ लिया था तो मुझसे ये क्यों बोला कि आपको ये लेटर मिला नहीं? वो तो मैं ये देखना चाहती थी कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, लेकिन हाँ मुझे अब तुम पे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। ये कैसे पता चला आपको? याद है आपको एक फ़ोन कॉल आया था? हाँ,